दोस्तों, जब भी आप कहीं घूमने जाते होंगे तो रास्ते में आपने नदी और समुद्रों में बने पुलों के ऊपर से सफ़र तो ज़रूर किया होगा, जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इतने गहरे पानी के ऊपर इतने सुंदर व मजबूत पुलों को कैसे बनाया जाता है, जबकि इन ब्रिजेस को हर वक्त लाखों करोड़ों टन वजन बर्दाश्त करना पड़ता है, और वो भी ऐसा वजन जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो। पानी के ऊपर बने इन बड़े बड़े ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज खुद पानी ही होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि समुद्रों और नदियों में बनने वाले पुलों का फाउंडेशन कैसे होता है, क्योंकि घर हो, बिल्डिंग हो या पुल हो, इनका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इनका फाउंडेशन या नींव ही होती है, जिसके ऊपर यह पुल मजबूती से टिका रहता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट लाते रहते हैं। समुद्र में ब्रिज बनाने के लिए 1 इंच भी पहले से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि अगर 1 इंच की भी गलती हो तो हज़ारों जाने और अरबों रुपए एक ही झटके में डूब सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर समुद्रों और नदियों में बने ब्रिजेस की फाउंडेशन तो उसके अंदर होती है, लेकिन फाउंडेशन इतने गहरे पानी में कैसे बनाए जाते हैं। पानी के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंजीनियर्स का सबसे पहला काम पानी की गहराई नापना और साथ ही साथ पानी के नीचे की ज़मीन कैसी है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। अभी इंजीनियर्स के लिए सबसे मुश्किल काम आता है कि फाउंडेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उस जगह से पानी को कैसे निकाला जाए। इससे पहले इंजीनियर ब्रिज का डिज़ाइन बनाते हैं, जिसे बनाते समय उसमें पानी की अधिकतम गति व न्यूनतम गहराई, पानी के बहने की गति, पुल का वजन कितना होगा और पुल पर चलने वाले वाहनों का वजन आदि का हिसाब किताब पुल के निर्माण से पहले ही कर लिया जाता है, जिससे इंजीनियर्स को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नदियों और समुद्र में पुल की फाउंडेशन के लिए 3 मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें सबसे पहला मेथड है कोफर डैम। कोफर डैम एक तरीके से ड्रम के जैसे होते हैं। यह कोफर डैम स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स के जरिए बनाया जाता है। यह कोफर डैम गोल या स्क्वायर हो सकता है। सीधे शब्दों में कहे तो आपने मेलों में जो मौत का कुआं देखा होगा, ये उसी की तरह होता है, जो काफ़ी मजबूत और स्टील से बनाया जाता है। इसे पानी के बीच में रख दिया जाता है, जहाँ फाउंडेशन का काम करना होता है। इससे पानी इसके आसपास रह जाता है, लेकिन इसके अंदर नहीं आ पाता। इसके बाद कोफर डैम में मौजूद पानी को मोटरों की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे नीचे की मिट्टी दिखाई देने लगती है और वहाँ पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है और इंजीनियर्स अंदर जाकर काम करते हैं। हालांकि जब पानी ज़्यादा गहरा होता है तो इस स्थिति में कोफर डैम के जरिए पुल नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए दूसरे मेथड का यूज़ किया जाता है। जहाँ पानी ज़्यादा गहरा होता है वहाँ पहले रिसर्च करके ज़मीन के नीचे कुछ पॉइंट बनाए जाते हैं, जहाँ मिट्टी अच्छी हो और ज़मीन पिलर बनाने लायक हो। इसके बाद वहाँ गड्ढे किए जाते हैं और उनमें कई पाइप ऊपर से नीचे डाले जाते हैं और पानी बाहर निकाला जाता है। फिर इन पाइपों में सीमेंट और कंक्रीट का मिश्रण भरा जाता है। ऐसे ही कई पाइप मिलकर एक पिलर बनाते हैं। पुल बनाते समय आधे से ज़्यादा काम दूसरी साइड पर चलता है, जहां पुल के ब्लॉक्स वगैरह बना दिए जाते हैं। इनके अलावा एक तीसरा मेथड भी है, जिसमें फाउंडेशन की नींव पहले ही ज़मीन पर बनाई जाती है, फिर उसे शिप की सहायता से उस जगह पर पहुंचाया जाता है जहां कंस्ट्रक्शन का काम करना होता है। लेकिन अब इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसे पानी के नीचे डालना, क्योंकि ये ऊपर से खुली होती है लेकिन नीचे से बंद होती है। ये पानी में ना तैरे, इसके लिए इंजीनियर्स के पास एक बेहतरीन तरीका होता है। यदि पानी गहरा होता है तो शिप की सहायता से पानी के नीचे बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं, जिससे ज़मीन की भराई की जा सके। फिर इसे आसानी से उसे बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से समुद्रों और नदियों में बनने वाले ब्रिजेस की फाउंडेशन का काम किया जाता है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।